साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हालात ये हैं कि आदिल जेल के अंदर बंद है। जेल के अंदर भी वो आराम से नहीं है। जी हाँ, जेल के अंदर भी हालात खराब हैं। अब इधर जेल के बाहर राखी सावंत लगातार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि मामला और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अब इस बीच एक फैसले पर आदिल की जिंदगी अटक गई है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आदिल दुर्रानी का गेम ओवर हो गया है और इस बार खाकी यानी कि पुलिस ने पूरी तरह से खात्मे का प्लान बना लिया है। तारीख भी तय होगी क्योंकि इस बार आदिल को जेल से बाहर निकालने का प्लान है। जी हाँ, आदिल दुर्रानी को जेल से बाहर निकालने की तारीख यहाँ पर तय की जा रही है और सवाल यहाँ तक उठने लगे हैं कि क्या ये सब कुछ राखी सावंत के इशारे पर हो रहा है, क्या राखी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि आदिल तो ये तक कहने लगा है कि मुझे बचा लो, मुझे जेल से बाहर नहीं जाना है। अब ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आदिल दुर्रानी के लिए वैसे तो कई मुश्किलें बढ़ रही, कई नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं, मगर कुछ ऐसी हैं जिनसे पार पाना आदिल दुर्रानी के लिए आसान नहीं होने वाला। आप सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाने लगा है कि आदिल दुर्रानी का खेल हो गया है खत्म। 15 फरवरी के दिन आदिल दुर्रानी की जमानत पर फैसला होना है। ये बड़ा दिन है और माना जा रहा है कि आदिल को फिलहाल शायद जमानत ना मिले और हो ये भी सकता है कि कोर्ट इससे इनकार कर दे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, इससे भी ज्यादा विस्फोटक खबर ये है कि आदिल दुर्रानी के खिलाफ खाकी यानी कि पुलिस सेशन कोर्ट पहुंच गई है। जी हाँ, पुलिस कोर्ट पहुंची है आदिल दुर्रानी को जेल से बाहर निकालने के लिए, यानी कि आदिल दुर्रानी को जेल से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। जेल से निकालकर आदिल को पुलिस कस्टडी में, हवालात में, लॉकअप में लाने की प्लानिंग है। जी हाँ, पुलिस ने कोर्ट से डिमांड की है कि पूछताछ के लिए आदिल दुर्रानी को रिमांड पर भेज दिया जाए क्योंकि आदिल को रिमांड पर लेकर कई सारी बातें पूछनी है, कई नए खुलासे इससे हो सकते हैं। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है और कहानी सिर्फ ये नहीं है कि आदिल को जेल से निकाल कर हवालात लाया जाएगा, बल्कि प्लान बहुत कुछ बड़ा है। क्योंकि हवालात में क्या होता है, पूछताछ कैसे होती है, थर्ड डिग्री क्या होता है, कब इसका इस्तेमाल होता है और कैसे पुलिस कस्टडी में टॉर्चर होता है, हम सभी जानते हैं। और हवालात में लाने के बाद ये सब कुछ आदिल के साथ भी हो सकता है और ये बातें आने लगी हैं आदिल के ही कैंप की तरफ से। आदिल के वकील ने ये बात कह दी है। आदिल की तरफ से कहा गया है कि उसे जेल से निकाल कर खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है और वो लोग मुझे मार डालेंगे। जी हाँ, आदिल दुर्रानी ने कहा है कि उसे खत्म कर दिया जाएगा और उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाए, मुझे बचा लिया जाए, मुझे जेल में रहना दिया जाए। यानी कि कल तक जो आदिल दुर्रानी जेल जाने से डर रहा था, अब वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता है, जेल में ही रहना चाहता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का डर लगने लगा है, अपनी जिंदगी का डर सता रहा है और वो जेल में ही रहना चाहता है ताकि जेल में रहे, सुरक्षित रहे और पुलिस के पास, पुलिस की हवालात में जाना नहीं चाहता है। आगे देखिए, दूसरी तरफ पुलिस ने साफ साफ प्लान कर लिया है कि आदिल दुर्रानी को हर हाल में कस्टडी में लाना ही है और हर हाल में निकाल कर जेल से उसे हवालात में लाना है और हर हाल में उससे पूछताछ करनी है। अब मामला सिर्फ पूछताछ का ही है या फिर कुछ और भी होने वाला है या फिर कहानी में कुछ और नया होने वाला है, ये साफ पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही कि आदिल दुर्रानी को जेल से बाहर निकाला जाए, पुलिस कस्टडी में लाया जाए। हालांकि यहाँ पर पुलिस पर राखी सावंत के दबाव में काम करने के भी आरोप पहले दिन से लग रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि पुलिस राखी सावंत के इशारे पर काम कर रही है क्योंकि राखी सावंत के पीछे कई बॉलीवुड के बड़े नाम है और कई बड़े नामों को खुद का करीबी पहले से ही राखी सावंत बताती रही है और कई बार तो राखी के साथ वो दिख भी चुके हैं। लिहाजा राखी सावंत पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो पुलिस को मैनिपुलेट कर रही है। अब यहाँ पर एक फैसले पर आदिल की जिंदगी अटक गई है। एक फैसले के बाद ही, कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा कि आदिल का क्या होगा, वो जेल में रहेगा या फिर हवालात में जाएगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि पुलिस आदिल को जेल से निकालने पर तुली हुई है, लेकिन आदिल दुर्रानी चाहता है कि वो अब जेल में ही रहे, जेल से बाहर किसी कीमत पर ना जाए क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का डर सताने लगा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो मुंबई की ऑर्थो जेल में आदिल दुर्रानी बंद है। आदिल की हालत बीच में कुछ खराब हुई थी, वो हमने आपको बताया भी था कि कैसे आदिल बेचैन हो गया था। बेचैनी के बाद उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगा था और फिर आदिल दुर्रानी को मेडिकल रूम तक भी ले जाया गया। अब आदिल को ही लेकर जेल से नई और बड़ी खबर है और वो ये है कि आदिल की हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा है। असल में सोमवार की सुबह आदिल दुर्रानी की लीगल टीम में से एक वकील आदिल से मिलने जेल पहुंचा और जेल में करीब 25 मिनट की दोनों की मुलाकात हुई। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे सामान्य कैदियों को वकीलों से मिलने की परमिशन दी जाती है, वैसी परमिशन आदिल को भी दी गई। अब सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त वकील आदिल से मिल रहा था, बातें कर रहा था, तो आदिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आदिल जो कि पहले से ही परेशान था, तो वो और ज्यादा परेशान हो रहा था और आदिल का चेहरा बिल्कुल गुस्से में भी नजर आ रहा था। सूत्रों के मुताबिक करीब 25 मिनट तक की मुलाकात चली और फिर वकील वहां से चले गए, जबकि आदिल दुर्रानी को भी वापस से उसकी सेल में पहुंचा दिया गया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आदिल की कंडीशन खराब होने लगी। जी हाँ, आदिल बेचैन जो था वो और ज्यादा बेचैन होने लगा। आदिल ने दिन में खाना नहीं खाया, खाना खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद आदिल खासा परेशानी रहा। अपनी सेल में इधर से उधर टहलता रहा, लगातार कुछ कुछ बड़बड़ाता रहा, बोलता रहा, गुस्से में कई बार दीवार पर हाथ मारता रहा, मुक्के मारता रहा और दिन भर यही चलता रहा। पहले बैठता, उठता, टहलता, बड़बड़ाता और फिर दीवार पर मारता और फिर यही दोबारा से रिपीट करता और ये सब चलता रहा। अब आदिल का बर्ताव बिल्कुल सामान्य नहीं था। आदिल असामान्य बर्ताव कर रहा था और वो सामान्य नहीं था। और सूत्रों के मुताबिक रात को करीब जब 7 बजे के आसपास आदिल को खाना दिया गया, तो इस बार भी आदिल ने खाने से इनकार कर दिया। आदिल दुर्रानी से कहा गया कि उसने दिन में भी खाना नहीं खाया है, तो इसीलिए रात में खाना खा लो, मगर आदिल ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जेल प्रशासन की ड्यूटी होती है कैदियों को हर हाल में खाना खिलाया जाए, क्योंकि किसी भी कैदी की हालत खराब होती है तो मुश्किलें जेल प्रशासन के लिए आती हैं। लिहाजा आदिल को खाने के लिए फोर्स किया गया, मगर यही फोर्स करना, आदिल दुर्रानी को जबरदस्ती करना वहां पर भारी पड़ गया। जी हाँ, आदिल दुर्रानी के साथ जबरदस्ती की गई। तो सूत्रों के मुताबिक आदिल ने खाने की थाली को वहां से दूर कर दिया और एक झटके में वहां से लगभग फेंक जैसा दिया और वहां से हट गया और गुस्से में बहुत कुछ बड़बड़ाने लगा। अब सूत्रों के मुताबिक वहां पर बवाल मच गया था, क्योंकि इस तरह का बर्ताव जेल प्रशासन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बिल्कुल पागलों की तरह वो बर्ताव कर रहा था और दीवार पर गुस्से में लगातार मार भी रहा था। जेल सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात भी आदिल सोया नहीं, रात भर जागता रहा, रात भर टहलता रहा और रात भर परेशान होकर बड़बड़ाता रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल पहले से भी परेशान था, मगर इतना ज्यादा नहीं था और इतना ज्यादा होता भी नहीं। मगर वकील के साथ मुलाकात के बाद सोमवार की सुबह के बाद से उसकी कंडीशन ज्यादा खराब हुई और होती चली गई। अब ऐसा वकील ने क्या कहा, ऐसा क्या कह दिया कि आदिल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई? तो अनुमान लगाया जा रहा है कि वकील ने केस का तो अपडेट दिया ही होगा, साथ ही साथ अन्य जो नए मामले राखी तरफ से आ रहे हैं, जो नए आरोप आ रहे हैं, उनके बारे में भी बताया होगा। आदिल पर एक ईरान की महिला ने धारा 376 का केस दर्ज किया है, तो वो भी आदिल को बताया गया होगा। राखी सावंत ने आरोप लगाया कि आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा भी आदिल दुर्रानी का ही है, तो हो सकता है कि ये खबर भी बताई गई होगी और भी बहुत कुछ बताया गया होगा। तो उसी के बाद से आदिल दुर्रानी की कंडीशन खराब हो गई। तो कुल मिलाकर राखी सावंत के आरोपों के बाद ही आदिल को जेल जाना पड़ा। तो राखी के ही आरोपों के बाद आदिल को जेल के अंदर भी पागलों जैसी हालत उसकी हो गई है, जो कि साफ साफ दिखने लगा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आदिल दुर्रानी की हालत की वजह क्या वाकई में राखी सावंत है, या फिर आदिल दुर्रानी के ही कर्म ऐसे हैं कि वो इसकी हालत ऐसी हो गई है? आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।